हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पार्ट 1 भी है जिसमें हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 को समझा था, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझा था। आज की इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 और उसके आगे पैराग्राफ को कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी जो थी ना, बहुत ही तिरस्कार से भरी हुई थी। उसको स्कूल के नाम से नफ़रत एक प्रकार की थी, इसलिए उसको जो है बहुत तिरस्कार से भरी हुई थी। उसने कहा, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी जो है हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी। बट किंतु नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन क्या हुआ, अब वह उसे और भी ज़्यादा घृणा हुई। यानी कि जब उसने स्कूल के बारे में सुना तो उसे स्कूल से और भी ज़्यादा घृणा हो गई। द मैकेनिकल टीचर। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो था हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। ऐसा है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर जो था, कंप्यूटराइज जो टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, उसे भूगोल में, ज्योग्राफी में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। और क्या हुआ, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। वो परीक्षा पे परीक्षा ले रहा था, टेस्ट पे टेस्ट ले रहा था, और वो बेचारी जो है बुरा सा बुरा जो है परफॉर्मेंस दे रही थी, यानी ख़राब से ख़राब की जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। देखिए, काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो क्या था, वो उस एरिया का एक प्रकार का इंजीनियर था, जो रोबोटिक जो कंप्यूटर होते थे या जो टीचर पढ़ाने के लिए जो कंप्यूटर रखा गया था उसको ठीक करने का काम करता था। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। तो क्या हुआ उसकी माता ने दुखी होकर के अपने सर को जो है क्या किया, हिलाया, और क्षेत्रीय जो निरीक्षक थे उसको बुलावा भेजा, यानी कहा उसको आने के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 को। पैराग्राफ 4 में क्या होता है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर। देखिए यहाँ तक कि जो रोबोटिक टीचर था, यानी वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना, जो उस कंप्यूटर को सही करने वाला था, वो कैसा था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह गोल मटोल एक छोटा सा आदमी था। विथ अ रेड फेस, उसका चेहरा जो था ना वो लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ टाइल्स एंड वायर, और वो जो उसने अपने हाथ में क्या लिया था, एक बक्सा लिया हुआ था। ठीक, और कह सकते हैं कि जिसके पास औजार, डायलों तथा तारों से भरा हुआ एक बक्सा था। उनके पास बक्सा था जिसमें टूल्स यानी औजार थे, और डायल्स एंड वायर्स थे उसके उस बॉक्स में। ही स्माइल्ड, वह हंस पड़ा। एट मार्जी, मार्जी के ऊपर हंस पड़ा देख करके। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने उसको कहा कि ये लो सेब खाओ। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसने सेब दिया, और उसके बाद उस टीचर को, यानी कि वो जो कंप्यूटर था ना, उसको एक और लेके गया। अपार्ट मीन्स एक और लेके गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। ठीक है ना। मार्गी जो थी, यानी मार्जी जो थी, उसको ये उम्मीद थी कि उसे इसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा। समझ में आई बात। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी कि उसने उसमें से कुछ पार्ट को निकाला होगा, तो उसने ये अनुमान लगाया कि भगवान करे कि ये जो है दोबारा इसको सही से ना कर पाए, यानी सही से जोड़ ना पाए। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं था। बट ही न्यू, लेकिन वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना, वो जानता था, ऑल राइट, सब कुछ जानता था कि कैसे क्या सही करना है। ठीक। एंड आफ्टर एन आवर और सो, बस करीब 1 घंटे के बाद, फिर से 1-1.5 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो क्या हुआ कि 1 आध घंटे के बाद क्या हुआ
कि यह फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया, यानी कि विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे तथा प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ तक देखिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब ये है कि जब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको जब बनाना चालू किया तो 1-1.5 घंटा ही लगा। 1-1.5 घंटे के बाद पूरा उसको फिट कर दिया और ये फिर से बड़ा सा स्क्रीन वाला काला एक स्क्रीन होता है ना कंप्यूटर्स के, तो वो फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया। विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे तथा प्रश्न पूछे गए थे, यानी ऐसे स्क्रीन के साथ फिर से एक बार खड़ा होकर गया। दैट वॉज नॉट सो बैड, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, वह इतना भी बुरा नहीं था। देखिए ध्यान से, दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट, जिस भाग, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज स्लॉट देयर वॉज शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि वह इतना भी बुरा नहीं था। जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह था वह खांचा जिसमें उसे गृहकार्य तथा परीक्षा प्रश्नपत्र डालने होते थे। ध्यान समझिएगा, वह इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी को नफरत था, वॉज द स्लॉट, वो स्लॉट जो था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी कि उसमें एक स्लॉट था जिसमें से अपना जो है टेस्ट पेपर और अपना जो भी होमवर्क था उसमें इंटर करना था, ठीक है ना। कह रहा है कि वो इतना भी बुरा नहीं था। आगे देखिए, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। कहने का मतलब ये है कि उन्हें हमेशा पंचकोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे तब, जबकि वह 6 वर्ष की थी, और यांत्रिकी अध्यापक और जो कंप्यूटर जो टीचर था बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। यानी कि उसमें जो गलती थी, किस वजह से वो फेल हो रही थी, उसने वो बताया। उसने फिर से क्या बताया, फिर से समझिएगा इस चीज़ को। उन्हें हमेशा पंचकोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे तब, जबकि वह 6 वर्ष की थी, और यांत्रिक अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। आगे देखिए 5 में, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड द पैटेड मार्जीज हेड। कार्य समाप्त कर चुकने के बाद, मार्जी का सिर थपथपाने के बाद क्या हुआ कि वो जो है इंस्पेक्टर हंसा। यानी कि इंस्पेक्टर ने जो अपना उसको काम मिला था वो करने के बाद, ठीक ना, उसने क्या किया, मार्गी के सिर को क्या किया, पैटेड यानी थपथपाया और उसके बाद हंसा। ही सेड टू हर मदर, उसने उनकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह कोई इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं थी इसमें। मिसेस जोन्स, सॉरी यहाँ पर मिसेस जोन है, तो मिसेस जोन्स क्या है मालूम है, मिसेस जोन्स ये उसी की जो है माँ होती हैं जिसे कहता है कि इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है, ठीक। आई थिंक, मेरे हिसाब से द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो जोग्राफी सेक्टर था, यानी कि इसमें जो जोग्राफी का जो क्षेत्र था थोड़ी जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, वो ज़्यादा फास्ट काम कर रहा था, ठीक ना। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी हो जाता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव सोड इट अप एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको जो है 10 ईयर के हिसाब से इसको जो है सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और एक बार फिर से उसने बच्चे के सिर को जो है थपथपाया और उसने कहा, कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है, ठीक ना। उसने कहा कि एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब संतोषजनक है। जितना भी इसने टेस्ट वेस्ट दिया ज्योग्राफी का वो संतोषजनक है। दरअसल क्या था कि कंप्यूटर में ही दिक्कत थी कि वो क्वेश्चन को जल्दी से सही से रीड नहीं करती थी, इसलिए जो है वो रिस्पांस अच्छा नहीं दे रहा था।
मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ही डिसअपॉइंट थी, हताश थी, ठीक ना। शी हैड बीन होपिंग, उसे ये उम्मीद थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे ये उम्मीद था कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है उस टीचर को अपने साथ कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाएगा बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत जल्दी बना दिया, इसलिए वो जो है उसको बहुत ही हताशा, वो बहुत ही दुखी थी। क्योंकि ऐसा क्यों था कि दे हैड वंस टॉमीज टीचर, क्योंकि एक टॉमी नाम का लड़का था, तो उसके भी कंप्यूटर यानी उसके भी टीचर में जब कोई खराबी आई थी तो काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसे नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके दोस्त यानी जो टॉमी था ना, टॉमी के टीचर में भी ऐसी खराबी आ गई थी, तो करीब 1 महीना तक की काउंटी इंस्पेक्टर ने अपने पास उसको रखा था, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री का जो क्षेत्र था वो खाली हो चुका था, ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से खाली हो चुका था। यानी कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर मार्जी ये सोच रही थी कि उसके टीचर को भी काउंटी इंस्पेक्टर ले जाएगा, महीने भर रखेगा और उसको बना कर लाएगा, तब तक मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे पढ़ने से बहुत नफरत थी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से उसने कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, ठीक ना, तो विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा, इसीलिए टॉमी से उसने कहा कि विद्यालय के बारे में आखिर कोई क्यों लिखेगा, कोई ऐसी अच्छी चीज़ तो है नहीं वो कि कोई उसके बारे में लिखे। आगे देखा जाए पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 6 देखिए। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उस पर मतलब बहुत सुपीरियर आइज, अति श्रेष्ठता से भरी हुई दृष्टि डाली। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हम लोग के तरह स्कूल के बारे में नहीं है बेवकूफ़। उसने कहा कि यार ये हम लोग के जैसे स्कूल के बारे में इसमें नहीं लिखा है, तुम इतना जो घबरा रही हो। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो 100 और 100 साल पहले यानी सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, कहने का मतलब यह है शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चारित करते हुए श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा शताब्दियों पहले। उसने कहा सेंचुरीज एगो, यानी कि उसने थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जो है उस शब्द को कहा, प्रोनाउंसिंग किया, और उसने कहा कि शताब्दी पहले की बात है, ये उस समय के स्कूल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हम लोग के स्कूल के बारे में नहीं बताया गया है। देखिए यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी के दिल को ठेस पहुँचा। अच्छा वेल ठीक है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं मालूम है कि उस समय के स्कूल कैसे होते थे। आई रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो हुआ क्या कि उसने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं पता था उस समय पहले प्रकार के स्कूल कैसे हुआ करते थे। उसने कुछ समय तक की उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, फिर भी उनका अध्यापक तो होता था ना। तो क्या हुआ ना कि शी रीड द बुक, उसने उस किताब को पढ़ा, जो टॉमी के हाथ में किताब था ना उसको उसने पढ़ा। कहाँ से? ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों के ऊपर से झांक करके पढ़ा। और उसके बाद कहा कि ठीक है, फिर भी उसका टीचर तो होता था ना, टीचर से उसे बहुत नफरत थी मार्गी को। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ वास्तव होते होंगे उनके टीचर थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो उसके एक ही टीचर नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता था, ये उस मार्जी ने कहा। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वेल ही जस्ट टोल्ड, वह कहता था बॉयज़ एंड गर्ल्स से, यानी कि टीचर जो था बॉयज़ और गर्ल्स से कहता था, गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, वो लड़कों को लड़कियों को क्वेश्चंस देता था और क्वेश्चन होमवर्क देता था और क्वेश्चंस के आंसर पूछता था। ठीक, आगे देखते हैं। यानी कि वो टीचर के बारे में बता रहा कि ऐसे टीचर तब हुआ करते थे जैसे हम लोग हैं, आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। आगे देखिए 7 नंबर। ए मैन इट वॉज नॉट स्मार्ट इनफ, ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो उसने कहा कि
कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। वो तो कंप्यूटर के बारे में जानती थी, तो उसने कहा कि कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चित होता है, निश्चित रूप से होता है ना। माई फादर, मेरे पिताजी, नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते जितना कोई टीचर जानता है, ठीक है ना। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा, यह बेच्चा लगा शर्त लगाता हूँ, उसने बेच्चा मीन्स क्या होता है, शर्त लगाता हूँ। तो मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है जितना टीचर को आता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात के लिए। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस चीज़ के लिए बहस करने को तैयार नहीं थी, इस चीज़ को लिए है ना। सी सेड, उसने कहा कि जो है, उसने कहा कि आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए, ठीक है ना। टॉमी, ठीक ना, टॉमी स्क्रीम्ड मीन्स चीख पड़ा विथ लाफ्टर, हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ नहीं जानती हो मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना। उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर मकान में रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेयर देयर, उसने कहा कि टीचर कोई अपने मकान में नहीं, आपके मकान में नहीं रहेंगे, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग यानी कि स्कूल होता है। एंड ऑल द काइंड्स किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, टीचर नहीं आएगा आपके घर पे पढ़ाने। यानी कि वो इस समय की स्कूल के बारे में उस बुक में लिखा हुआ था। आपने पैराग्राफ 1-2 पढ़ा हुआ, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब मार्जी जो सोच रही थी वो कंप्यूटर टीचर के जैसे समझ रही थी, तो उसने कहा कि नहीं, उस समय के स्कूल हुआ करते थे, उसमें लड़के जाते थे पढ़ने, और वहाँ टीचर रहते नहीं, मतलब टीचर घर पे नहीं आते थे, वहाँ टीचर्स पढ़ने जाया करते थे बच्चे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी बच्चे होते थे वो एक ही चीज़ को पढ़ते थे जो टीचर पढ़ाता था। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, निश्चय ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो, यानी कि जाहिर सी बात है एक ही उम्र के क्लास के बच्चे होते थे तो एक ही चीज़ पढ़ते थे एक क्लास में। देखिए अब 8 नंबर की बात कर लें। जी ने कहा बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि माता कहती हैं कि एक टीचर जो होता है उसको अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है ना, ईच बॉय एंड गर्ल के अकॉर्डिंग, मतलब हर बच्चे के अकॉर्डिंग, बॉय हो चाहे गर्ल हो, उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, यहाँ पर कहने मतलब ये है, उन्होंने कहा कि किंतु मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है, और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है, मतलब इसलिए होता है क्योंकि हर बच्चे को अलग से पढ़ाना होता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को बच्चे के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। जस्ट द सेम, इसी प्रकार से, दे डिड नॉट डू इट, वे इसे नहीं किया करते थे, दैट वे देन, है ना, दैट वे देन कहने मतलब ये है कि इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं क्या करते थे। यदि इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। ये टॉमी ने कह दिया मार्जी से। तो उसने कहा आई डिड नॉट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये किताब नहीं पसंद है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा। सी वांटेड, उसे पसंद, वो चाहती थी, टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल, उन फनी स्कूल के बारे में वो पढ़ना चाहती थी उस बुक के माध्यम से। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन लोगों ने अभी किताब आधी ही नहीं पढ़ी थी कि मार्जीस मदर, कि मार्गी के जो माता थी, उन्होंने कहा कि मार्जी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं हुई है मम्मा, अभी थोड़ा समय बचा है। नाउ सेड मिसेज जोन्स ने फिर कहा एंड इट इज़ प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, हमें लगता है कि टॉमी का भी समय हो चुका है स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, अरे यार एक काम करते हैं, टॉमी से उसने कहा
कि अभी स्कूल अपना ख़त्म कर लिया जाए, अभी जो हम लोग कंप्यूटर टीचर जो पढ़ाएंगे स्कूल में, उस स्कूल को ख़त्म करने के बाद इस स्कूल को तुम्हारे साथ मैं और पढ़ूंगी, इस बुक को तुम्हारे साथ और भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने कहा कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ। तो आगे देखते हैं क्या होता है 9 नंबर में। मे बी, उसने कहा हाँ बिल्कुल। उसने कहा मे बी, बिल्कुल पढ़ सकती हो। उसने उदासीन, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ही सेड, उसने कहा नॉन चैलेंटली मीन्स उदासीनता से कहा कि हाँ चलो पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, ही वॉकड, वह क्या है ना, ही वॉकड अवे मतलब वह चल दिया, विस्लिंग में सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, सीटी बजाते हुए चल दिया और उस पुरानी धूल भरी पुरानी पुस्तक को दबाकर चला गया। मतलब उसने डस्टी ओल्ड बुक को टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथ अपने बाहों में बाजुओं में दबा करके वो चल पड़ा। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के दाहिने साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ पर जो यांत्रिक अध्यापक था, मैकेनिकल टीचर था, वो चल रहा था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, है ना, चल रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके, ठीक ना, वो हमेशा शनिवार रविवार के अतिरिक्त यह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एज एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माताजी जो मिसेज जॉन थी कहती थी कि लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वह बेहतर सीखती हैं। यानी उनकी माँ का कहना था कि लड़कियां एक ही समय पर पढ़ें, अगर रेगुलर उसे एक ही टाइम पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर सीखती हैं, सैटरडे संडे को छोड़ करके, यानी कि 2 दिन की छुट्टी होती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, ठीक ना, स्क्रीन चमक रही थी, लिट अप मीन्स चमक रही थी। एंड इट सेड, और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज तुम्हारा जो है अर्थमेटिक की क्लास है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ सिखाया जाएगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कल का जो है होमवर्क आप जो है स्लॉट में डालिए, यानी कि एक स्लॉट होता था, खांचा होता था, उसमें जो है होमवर्क डाला जाता था चेक करने के लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मार्जी जो है बैठी हुई है कंप्यूटर पर पढ़ाई करने के लिए। चलिए देखते हैं 10 नंबर पैराग्राफ में क्या होता है। मार्जी डिड सो विथ अ साई, ठीक ना, मार्जी ने ऐसा मतलब किया तो, लेकिन बहुत एक साई मिस आह भर के उसने ये काम किया, मतलब उसने स्लॉट में जो है पेपर डाला। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, उसके दिमाग में पुराना स्कूल चल रहा था जिसके बारे में उसने इस बुक में पढ़ा था। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वॉज अ लिटिल बॉय, वे उस समय के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा और दादी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, ठीक। ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, मतलब पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते थे और चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के बाउंड्री के भीतर। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास, स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, वो साथ में घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मतलब कि जब स्कूल का समय ख़त्म होता था, यानी छुट्टी जब होती थी तो सब लोग साथ में घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे सब एक साथ एक ही चीज़ को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे को हेल्प भी करते थे, जैसे हम लोग कर लेते हैं, जैसे आप लोग कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो अपने दोस्तों से पूछ लेते थे। ये सब अब ये सोच रही है स्कूल के बारे में जो उसने बुक में पढ़ा। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, जो भी होमवर्क मिलते थे या जो भी उनको जो है मतलब एक दूसरे से कुछ पूछना था, वो सब आपस में हेल्प कर लेते थे एक दूसरे से। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते थे वह क्या होते थे, वो व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पर क्या कर रहा था, फ्लैशिंग यानी चमक रहा था, ठीक।
व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम लोग 1/2 और 1/4 को जोड़ रहे थे। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, वह सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। वह सोच रही थी कि सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। बस यहाँ पर कुल मिलाकर के ये हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि जो मार्जी है वो कंप्यूटर टीचर के सामने बैठ करके पुराने समय के स्कूल के बारे में वो सीख रही थी, सोच रही थी कि कैसे लोगों को, कैसे बच्चों को, कैसे टीचर को उस समय मज़ा आता होगा। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने बाकी के सारे पैराग्राफ को कवर किया है। स्टूडेंट्स अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय।